हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। ये प्रोफेसर साइको ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तेयंग जी को कुछ जोर से एक स्लैप मार देता है, जिससे मिसेस जॉन पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती हैं और वो बस शॉक होकर उन दोनों की तरफ देखती हैं। तभी जेके गुस्से में तेयंग के ऊपर शाउट करता है। ये सुनकर यूंगी और जिमिन दोनों भी नीचे आ जाते हैं। तो तेयंग बोलता है, रियली तुम मुझ पे शाउट कर रहे हो? गलती तुम्हारी है, गलती तुम करो और फिर भी तुम मुझ पे शाउट कर रहे हो। उस पर्सन की क्या गलती थी? तुमने उसे क्यों मारा? तुम एक मर्डरर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूँगा। इतना बोल के तेंग सीधे वहाँ पर जाकर टेलीफोन के पास जाता है। जैसे ही उसे अपने हैंड से पकड़ने वाला था, तभी जेके उसके हैंड को होल्ड कर लेता और उसे पीछे पुश कर देता करता है। बोलता है, क्या तुम मेरा कंप्लेन करना चाहते हो? ओके, मैं तुम्हें खुद अपने हैंड से कॉल लगा कर दे रहा हूँ। इतना बोल के जेके तेयंग को कॉल करके उसे उसके हैंड में दे देता है। तभी तेयंग थोड़ा नर्वस होते हुए और एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और बोलता है, सो अभी जो न्यूज़ में जिस पर्सन की डेथ दिखाई जा रही है, जो वो है, वो उसे द जॉनसन कुक ने मारा है। तभी वो इंस्पेक्टर बोलता है, ओके आपके पास कोई प्रूफ है? आप हमें प्रूफ दिखाइए। आप क्या बोल रहे हो? आपको पता है ना मिस्टर, प्लीज़ आपसे प्रैंक कॉल मत कीजिए, वरना आप पर भी हम केस कर सकते हैं। इतना बोल के वो इंस्पेक्टर कॉल कट कर देता है। इसे देखकर तेयंग थोड़ा कंफ्यूज था और बोलता है, ये तभी ये तेयंग जेके पे देखता है। तो जेके स्माइल करता है और बोलता है, रियली तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस बकवास पार्टी पर कोई ट्रस्ट करेगा? दुनिया प्रूफ मांगती है बेबी बॉय। मेरे खिलाफ तुम्हें कभी भी कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हो। मेरे खिलाफ कोई प्रूफ तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा बेबी बॉय। वैसे तुमने मुझे स्लैप मारा क्यों? तभी तेयंग जेके को अपने आप से दूर पुश करता है और बोलता है कि तुम्हें तो इस वर्ल्ड को छोड़ देना चाहिए। तुम्हें स्लैप तो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलना चाहिए। वैसे भी ये सारी बातें को छोड़ो, तुमने मुझे अभी स्लैप मारा ना, तो प्लीज़ हक में मुझे जल्दी से हक कर लो ना प्लीज़। तभी तेयंग जेके को अपने आप से दूर पुश करता है और बोलता है कि मैं एक मर्डरर को कभी टच भी नहीं करूँगा। इतना बोल के वो जैसे ही वहाँ से जाने तेयंग वहाँ से टर्न होकर जैसे ही जाने वाला था, तभी उसके हैंड से वॉच टच हो जाती है और वो वॉच नीचे गिर जाती है। एक कुछ टूटने की आवाज़ सुन के सारे गार्ड अंदर आ जाते हैं। सभी लोग चारों तरफ फैल जाते हैं। इसे देखकर जेके थोड़ा गुस्सा करता है। सभी गार्ड अपना हेड नीचे की तरफ कर लेते हैं, पर उनमें से एक गार्ड था कि जो कि वो तेयंग की तरह देख रहा था, क्योंकि तेयंग इतना ब्यूटीफुल था ही। तभी ये जेके को गुस्सा आता है और उस गार्ड की तरफ वो बढ़ता है और अपने पॉकेट से गन निकालता है और उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उसे शूट कर देता है। गन शॉट की आवाज़ से तेयंग टर्न होकर पीछे देखता है। तभी देखता है कि जेके के हैंड में गन था और वो अपने एक गार्ड को शूट कर रहा है। तेयंग को उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी जिमिन आता है और जेके को पकड़ लेता है और बोलता है, जेके प्लीज़ बंद करो। तभी ये जेके गुस्से में बोलता है, नो यंग, इसने मेरे बेबी बॉय को देखने की कोशिश की जब सभी लोग अपने हेड नीचे किए थे, पर इसने उसे देख रहा था। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बेबी बॉय को देखें? ये सुनकर तेयंग तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। तभी वो गार्ड था जो कि वो बार बार जेके से भीख मांगने लगता है, प्लीज़ सर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। तभी जेके बोलता है, नहीं तुमने मेरे बेबी बॉय को देखा और तुम्हारी सजा तो बस मौत होगी। और इतना बोल के उसे उसके फोरहेड पर एक गन शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ वहीं पहुंच जाती है। इसे देखकर तेयंग शॉक्ड हो जाता है और वो वहीं पे सेंसलेस हो जाता है। तभी यूंगी तेयंग के पास जाता है, बोलता है, तेयंग दौड़ते हुए। तभी जेके और जिमिन भी और मिसेस जॉन भी दौड़ते हुए तेयंग के पास जाते हैं। तो जेके गन को वहीं पे फेंक देता है और तेयंग को अपने ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और करते हुए सीधे उसे अपने रूम में लेकर जाता है। रूम में लेकर जाने के बाद तभी जेके बोलता है, प्लीज़ यंग डॉक्टर को कॉल कीजिए। और इतना बोल के वो जिमिन की तरफ देखता है। तभी जिमिन अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और वो डॉक्टर को कॉल करने लगता है। कुछ टाइम के बाद डॉक्टर आ जाते हैं। तभी ये जेके बोलता है, प्लीज़ जल्दी से चेक करो कि मेरे बेबी बॉय को क्या हुआ। तो डॉक्टर बोलते हैं, प्लीज़ आप लोग अभी यहाँ से जा सकते हैं, हम उन्हें चेक कर ले रहे हैं। तो जेके गुस्से भरी आइज़ के साथ उस डॉक्टर की तरफ देखने लगता है। तभी डॉक्टर अपना हेड नीचे की तरफ कर लेता है और तेयंग का चेकअप करने लगता है। कुछ टाइम के बाद डॉक्टर बोलता है कि मैंने जितना चेकअप किया, मुझे कंफर्म करने के लिए इन्हें सेंस पे आना होगा। थोड़ी देर में ये सेंस पे आ जाएंगे। तभी जेके बोलता है, ओके तुम जाकर नीचे वेट करो, आप सब लोग नीचे जाइए, मुझे मेरे बेबी बॉय के साथ अभी रहना है, मगर जब तक मेरा बेबी बॉय ठीक नहीं हो जाता तुम यहाँ से नहीं जाओगे। इतना बोल के जेके उन सबको डोर की तरफ फिंगर पॉइंट करता है। तभी सभी लोग वहाँ से नीचे आ जाते हैं। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। सभी लोग एक दूसरे को बस देख कर अपने हेड नीचे की तरफ कर लेते हैं। तभी यूंगी एक लॉन्ग ब्रेथ लेता है और बोलता है, जिमिन
तभी जिमिन बोलता है, आई एम सॉरी योंगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब जो भी करेगा ते ही करेगा, बस तुम्हें ते को कैसे भी करके समझाना होगा। तभी योंगी बोलता है, मुझे नहीं पता कि वो क्या चाह रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो अब लाइफ में जीने का उम्मीद छोड़ चुका है। काश गॉड कुछ ऐसा करे कि ते को समझ में आ जाए, ते ऐसी ही कोई भी चीज़ ना करे जिससे जेके को गुस्सा आए, या ते हमारे साथ मिल जाए जेके के ट्रीटमेंट करने के लिए। जेके तेंग के हैंड होल्ड करके वो बेड के साइड पे बैठा हुआ था। जैसे ही तेंग थोड़ा मूव करने लगता है तभी जेके नीचे से जिमिन और अपनी मॉम को और डॉक्टर को आवाज़ देता है। तभी सभी लोग ऊपर से आते हैं तो देखते हैं कि तेंग मूव कर रहा था और स्लोली अपने आइज़ ओपन करता है। तेंग सबको अपने बेडरूम में देखकर और उसे बेड पर लेटे हुए देखकर थोड़ा शॉक्ड होता है। तभी तेंग झटके से बेड पर उठता है क्योंकि जेके ने उसका हैंड होल्ड किया था। तभी जेके बोलता है, नो बेबी, हुआ तुम सेंसलेस हो गए थे, अभी तुम्हें डॉक्टर चेक करेगा। और इतना बोल के जेके डॉक्टर की तरफ देखता है और बोलता है, जल्दी से चेकअप करो। और इतना बोल के तभी डॉक्टर बोलता है, सर आप थोड़ा साइड होंगे तब तो जेके बोलता है ओके। और इतना बोल के जेके दूसरी साइड चला जाता है। तभी डॉक्टर तेंग का चेकअप करते हैं और बोलते हैं, तेंग का कुछ चेकअप करने के बाद उसे प्रेगनेंसी किट देते हैं। तभी तेंग इसे देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी जेके बोलता है, डॉक्टर तुम ये क्या कर रहे हो। तभी डॉक्टर बोलता है, सर प्लीज़। तो तेंग की तरफ वो देता है और बोलता है, प्लीज़ इसे लेकर जाइए। और इतना बोल के वो तेंग को वॉशरूम की तरफ जाने का इशारा कर देता है। तभी तेंग उसे लेते हुए अंदर जाता है और वो बार बार गॉड से प्रे कर रहा था कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि तेंग बहुत ज़्यादा डर रहा था। थोड़ी देर बाद जब तेंग अपने हैंड में वो किट लेकर बाहर आता है तभी वो बेड पर बैठ जाता है। इसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हैं। तभी जेके उसके हैंड से वो लेता है और लेने के बाद उसे चेक करके वो बहुत हैप्पी हो जाता है और वो अपनी मॉम को हक कर लेता है और बोलता है, मॉम मैं डैड बनने वाला हूँ। पर तेंग की आंखों से अचानक से आंसू निकलने लगते हैं। तभी इसे देखकर योंगी समझ जाता है। तभी योंगी तेंग के पास जाता है और उसे हक कर लेता है। तो तेंग बहुत हैप्पीली क्राई करने लगता है। योंगी को हक करके वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जेके को इससे गुस्सा आ रहा था। तभी जेके गुस्से में अपने हैंड से वहाँ का जो वॉच था उसे फ्लोर पर फेंकता है और बोलता है, तुम रोना बंद करो, तुम रो क्यों रहे हो। मैं मानता हूँ कि हम लोग इससे हैप्पी हैं, ये हैप्पीनेस की, तुम बहुत हैप्पी हो इसीलिए ये हैप्पीनेस की टीयर्स है ना, बट तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम भूल नहीं सकते कि बेबी है, तुम रोगे तो बेबी को हर्ट होगा ना, तो रोना बंद करो। तभी तेंग गुस्से में जेके को कुछ बोलने वाला था तो तब मिसेस जॉन तेंग के पास जाती हैं और उसका हक कर लेती हैं और हक करने के बाद बोलती हैं, प्लीज़ अपने बारे में नहीं तो अब अपनी स्टाइल के बारे में सोचो, तुम क्या चाहते हो, प्लीज़ तेंग प्लीज़ अब कुछ ऐसा मत करो, क्योंकि वो बहुत पहले से ही बहुत गुस्सा में है। अभी वो हैप्पी है तो उसे हैप्पी रहने दो। और फिर इतना बोल के वो उसका हक ब्रेक करते हैं, बोलते हैं मैं बहुत हैप्पी हूँ तेंग। तभी तेंग अपना फोर्सफुली आंसू पोंछ लेता है और बोलता है, प्लीज़ जेके तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे योंगी और मॉम से बातें करना है। तभी जेके बोलता है, पर बेबी बॉय ये तो हैप्पीनेस टाइम है ना, तो इसमें हम दोनों रहेंगे, बस ना तुम मुझसे बातें करो। तभी मिसेस जॉन जेके की तरफ देखते हैं, बोलती है, प्लीज़ अभी जाओ, वो तुम्हें पता है कि वो किस कंडीशन में है अभी। तभी जिमिन जेके का हैंड होल्ड करता है और बोलता है चलो, और वो बोलता है, डॉक्टर चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। तेंग रोते हुए मिसेस जॉन की तरफ देखता है। तभी मिसेस जॉन अपने हेड नीचे की तरफ देख कर लेती हैं और बोलती है, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता कि मैं इस सिचुएशन पे तुम्हें क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये सब की ज़िम्मेदार मैं हूँ। मैं अगर तुम्हें वो उस दिन ये सारी बातें नहीं बोलती तो तुम मैरिज नहीं करते। तभी तेंग स्माइल करते और बोलते हैं, नहीं गॉड मेरा टेस्ट ले रहा है ना, गॉड इससे तो अच्छा कि आप मुझे अपने पास बुला लेते हैं, ऐसी लाइफ से तो अच्छा है कि मैं इस वर्ल्ड में ही ना रहूं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी योंगी बोलता है, तुम कर सकते हो, तुम उसके साथ स्वीटली बिहेव करो और उसका ट्रीटमेंट करवा दो तेंग प्लीज़, इससे तुम भी हैप्पी रहोगे और तुम्हारा बेबी भी। तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेबी उस साइको के साथ रहे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें पता है कि वो जैसा है वैसा भी तुम्हारे बेबी को भी बना देगा, तुम ऐसा नहीं चाहते हो ना। तभी तेंग अपना आंसू पोंछ लेता है और बोलता है, ओके मैं ट्राई करूँगा। और इतना बोल के वो फिर से रोने लगता है। तभी मिसेस जॉन बोलती है, प्लीज़ तेंग रोना बंद करो। तभी तेंग बोलता है, क्या आप लोग मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हैं, मुझे अपने खुद से ही अकेले टाइम स्पेंड करना है। और इतना बोल के वो वहाँ से सीधे वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद वो अपने स्टमक के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब करता है और वो फ्लोर पे बैठ कर बहुत रोने लगता है। बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, प्लीज़ गॉड प्लीज़, मैं इसके साथ इसे अपने पास रख के कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ,
प्लीज़ मुझे हेल्प करो। और इतना बोल के वो बहुत रोता है। वो रोते रोते जब उसका पेन थोड़ा कम होता है, वो जब थोड़ा सा रिलीफ फील करता है, तभी वो अपना फोर्सफुली आंसू पोंछता है और बोलता है मुझे उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे एग्री कराना होगा, उसके लिए मुझे उसके साथ हैप्पीली और प्यार से स्वीटली बिहेव करना होगा तो ही मैं करूँगा। तभी ये ताeyang वॉशरूम से बाहर आता है और आने के बाद वो सीधे अपने रूम से बाहर आता है। नीचे आने के बाद वो सीधा वहाँ से हॉल रूम में आता है जहाँ पे सभी लोग बैठे हैं। तभी उसे देखकर जेके दौड़ते हुए ताeyang के पास आता है और उसका हैंड होल्ड कर लेता है और करने के बाद बोलते बेबी बॉय तुम नीचे कैसे आए? तुम्हें अगर कुछ चाहिए था तो तुम मुझे बोल देते। तो पता है मैं मॉम से ये इसी बारे में बातें कर रहा था कि बेबी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, बेबी को क्या खाने में अच्छा लगता है, बस यही सारी बातें कर रहा था। तभी ये ताeyang काउच पे बैठ जाता है और जेके को वहाँ पे बैठने का इशारा करता है। इससे सभी लोग कन्फ्यूज्ड हैं। तभी ताeyang बोलता है कि मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता हूँ, मैं उस जॉब को छोड़ना चाहता हूँ, मैं अब घर ही रहना चाहता हूँ, यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ प्लीज़। तभी जेके गुस्से में खड़ा हो जाता है, बोलता है तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारी ये लिए वो जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है ना? और इतना बोल के वो स्माइल करता है। इसे देखकर जिमिन समझ जाता है। तभी ताeyang बोलता है नहीं, मैं जॉब नहीं करना चाहता हूँ प्लीज़, मैं उस जॉब से रिज़ाइन देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपनी फैमिली पे ध्यान दूँ। तभी जेके बोलता है ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतना बोल के वो वहाँ से टर्न होता है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।